नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब NCERT चार संग्रह क्लास 6 से 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये 1 लाइनर है। और इस किताब से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 10, पार्ट नंबर ए। और तो चैप्टर नंबर 10 आपका है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, तो आपके सामने चैप्टर नंबर 10 आ गया है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टी पर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग 2 या 3 पार्ट में कवर करेंगे, या आपका इसका 2 से 3 वीडियो आएगा। तो आज हमारा पहला वीडियो होगा। तो स्टार्ट करते हैं। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो आपका सतलज नदी पर हुआ है। भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर, तो ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो आपका उड़ीसा राज्य में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो आपका शिव समुद्रम है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर परियोजना किन 2 राज्यों में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्थित है।
बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मत विवादित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? तो आपका भागीरथी नदी पर निर्मित है। तिलैया, मैथॉन एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका बराकर नदी पर निर्मित है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1948 में हुई थी। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध से में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका दार्जिलिंग में की गई थी। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेहू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो भूटान में स्थित है और ये भारत के सहयोग से निर्मित की गई है। महाकाली संधि, महाकाली ट्रीटी भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। तेतुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो अंडमान एवं
निकोबार द्वीप में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आपका कृष्णा नदी पर निर्मित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो सिद्रापोंग आसाम है। ठीक है। किशनगंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कोठारी नदी पर। बागालिहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर तो कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो सिक्किम में है। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो चेनाब नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है जो मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक पर स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पौंडीचेरी। जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदियां एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं।
और नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है भारत राष्ट्रीय जल परियोजना। तो नदियों को जोड़ने के लिए ये आपका बनाया गया है। तो पहला आपका है कोसी मेची जल परियोजना, दूसरा है गंडक गंगा जल परियोजना, तीसरा है शारदा यमुना राष्ट्रीय जल परियोजना, चौथा है महानदी गोदावरी जल परियोजना, पांचवा है केन बेतवा जल परियोजना, छठा है पार तापी नर्मदा जल परियोजना, सातवां है पेदती वर्धा जल परियोजना, आठवां है कोसी घाघरा जल परियोजना, नौवां है घाघरा यमुना जल परियोजना, दसवां है गंगा दामोदर सुवर्णरेखा जल परियोजना, 11th है गोदावरी कृष्णा जल परियोजना, 12वां है पार्वती काली सिंध चंबल जल परियोजना, 13 है दमन गंगा और पिंजाल जल परियोजना, और 14 है नेत्रवती हेमावती जल परियोजना। तो विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विभाजन। पहला तमिलनाडु में 419 टीएमसी मतलब कि 1000 बिलियन क्यूबिक जल की मात्रा। कर्नाटक में आपको कावेरी जल का विभाजन है 270 टीएमसी, और केरल को 30 टीएमसी, और पौंडीचेरी को 7 टीएमसी जल की मात्रा कावेरी नदी से मिलती है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़े उसको एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से स्पीड में। ठीक है, तो आज का हमारा जो पार्ट नंबर ए था चैप्टर नंबर 10 का, उसको यहाँ पे हम लोग रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा नंगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना? तो हरियाणा पंजाब तथा राजस्थान की। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन है? तो गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राजस्थान। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित है? तो आपका पश्चिम बंगाल झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर? तो आपका नर्मदा नदी पर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा राज्य में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति हाइड्रो पावर उत्पादन क्षेत्र कौन सा? तो आपका शिव समुद्र में। और तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तराखंड में। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका कृष्ण नदी पर निर्मित है। ठीक है,
नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य में स्थित है। बहुउद्देशीय पोलवरम सिंचाई परियोजनाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विभाजित है। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो आपका चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका राजस्थान में। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? तो भागीरथी नदी पर। तिलैया मेथॉन एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो आपका पराकर नदी पर। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। और भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ है? तो दार्जिलिंग में की गई थी। ठीक है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है और यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित है। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जल ढाका, चुक्खा, ताला, मंगदेहू आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित है? तो आपका भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित है। महाकाली संधि, महाकाली ट्रीटी भारत और नेपाल के मध्य कब हुआ था? 1996 में। तुतुगो गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? तो आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य की स्थित है? तो आपका पश्चिम बंगाल में। कालपोंग जल विद्युत, तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका कृष्णा नदी पर। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ था? आपका तो सिंद्रापोंग असम में। ठीक है। और किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। मेजा बांध राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो कोठारी नदी पर। बगालिहार वन विद्युत, तो बगालिहार वन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर में। शुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पसर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका गुजरात में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सिक्किम में। दुलस्ती जल विद्युत परियोजना, तो दुलस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित है? तो आपका चेनाब में। तुंगभद्रा परियोजना, तो तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक पर स्थित है और यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों में मध्य? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पौंडीचेरी। विभिन्न राज्यों के मध्य कावेरी जल का विवाद है। तो आपका राज्य तमिलनाडु आपका जो जल की मात्रा कावेरी से 419 टीएमसी है। कर्नाटक का कावेरी नदी से 270 टीएमसी जल की मात्रा। केरल को मिलता है आपका 30 टीएमसी जल की मात्रा। पौंडीचेरी को 7 टीएमसी मिलता है जल की मात्रा कावेरी नदी से। ठीक है। तो जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से प्रभावित होती है आ रही है उसे पूर्ववर्ती नदियां एंटीसेडेंट रिवर कहते हैं। और यहाँ पर भारत राष्ट्रीय जल परियोजना, तो भारत राष्ट्रीय जल परियोजना नदियों को जोड़ने के लिए जो आपका योजना, तो कोसी मेची जल योजना, गंडक नदी जो है जल परियोजना, शारदा यमुना जल परियोजना, महानदी गोदावरी नदी जल परियोजना, केन बेतवा जल परियोजना। छठा आपका पार तापी नर्मदा, तो पार तापी नर्मदा जल परियोजना, बेतती वर्धा जल परियोजना, कोसी घाघरा जल परियोजना, घाघरा यमुना जल परियोजना, गंगा दामोदर स्वर्णरेखा जल परियोजना, गोदावरी कृष्णा जल परियोजना, पार्वती काली सिंधी चंबल जल परियोजना, दमन गंगा पिंजाल परियोजना, आपका नेत्रवती हेमावती जल परियोजना आपका जो है जो कि भारत की राष्ट्रीय जल परियोजना है। ठीक है। कल हमारा चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर बी होगा जो हमारा चैप्टर का रह गया। ठीक है। तो कल हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर बी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।